बानी पीटीआई की नाअहली बरकरार। तोशाखाना फौजदारी केस में फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी कर दिए। PTI इंतखाबी निशान केस, इलेक्शन कमीशन को कल तक फैसला सुनाने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। हिदायत की इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करे। मुस्लिम लीग नून का कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तौसी का मुतालबा। चेयरमैन इलेक्शन सेल इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी। तारीख में 2 दिन तौसी का मुतालबा किया कि पोलिंग की तारीख तब्दील किए बगैर शेड्यूल तब्दील किया जाए। MQM और JUI पहले ही तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर चुकी हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज, कई अहम शख्सियात इंतखाबी अखाड़े में उतर गईं। परवेज इलाही का 3 कौमी 3 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार का आज़ाद हैसियत से मुकाबले का ऐलान। मरियम नवाज ने NA 119-130 से कागजात ले लिए। फजलुर रहमान पशीन से किस्मत आजमाएंगे। बलोचिस्तान से सनाउल्लाह जहरी, अख्तर मेंगल, लियाकत बलोच, अब्दुल गफूर हैदरी, यार मोहम्मद रिंद और दीगर उम्मीदवार। शर्जील मेमन, सादिक संजरानी ने भी फॉर्म हासिल कर लिया। तहमीना दौलताना ने ख़वातीन नशिस्त के लिए फॉर्म ले लिया। इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले बाहमी मुशावरत और कानूनी तकादों को मद्देनजर रखकर मुश्तरका तौर पर करता है। इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार। तर्जुमान का कहना है कि हल्का बंदी कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों का काम मुकम्मल किया। एतराज़ात दाखिल होने के बाद कमीशन ने उन पर फैसले किए। ज़िला हाफिजाबाद में एतराज़ात का फैसला 5 रुकनी बेंच ने हमआहंगी से किया। नौजवानों को मुस्बत समत नहीं लेकर गए तो क्राइम बढ़ेगा। मुल्क भर के लोग एक दूसरे की कल्चर की इज्जत करें। हैदराबाद में बिलावल भुट्टो का शेख अयाज मेला से खिताब। कहा, दुनिया को हिमालयन रीजन से मुतालिक समझाना पड़ेगा। सिंध में फैला मुतासरीन के लिए घरों की तामीर की चाहते हैं। मुल्क में तरक्की का मायार तब्दील करें। ईजी है, हमें तो कोई ऐसा इशू है नहीं यहाँ पे। और सिंध में तो आप देखेंगे हम लोग स्वीप कर रहे हैं। फिर बलूचिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल ही सामने आई है। साउथ पंजाब में बहुत अच्छी पोजीशन है। और जो नून लीग इस वक्त सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत हो रही है, पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि वो लाडले हैं, लेकिन हम तो अवाम के लाडले बनना चाहते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अवाम के ही लाडले हैं। हम अवाम के लाडले बनना चाहते हैं, किसी और के नहीं। पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन के मैदान में है। दीगर पार्टियां सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत कर रही हैं। PP रहनुमा नासिर शाह की सक्खर में बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। शर्जील मेमन कहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर पर समझौता नहीं होगा। एक सियासी जमात सिर्फ नफरत चाहती है। कायद-ए-आज़म के कई साथी मसीही और हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और मुख्तलिफ ज़बानों का गुलदस्ता है। मुल्क की तरक्की के लिए अक़लियती बरादरी का अहम तरीन किरदार है। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। बलोच यकजहती कौंसिल के मुजाहिदे की हकीकत। अवाम के लिए एहतजाज या दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही की कोशिश। बालाज बख्श और राशिद हुसैन समेत दीगर दहशत गर्दों को समाजी रहनुमा जाहिर करने की कोशिश नाकाम। मुजाहिरे की क़यादत करने वाली कौंसिल की रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच खुद BLA सरगुना अब्दुल गफ़ार लांगू की बेटी है। गुलजार इमाम शंबे और सरफराज बंगलजई ने हाल ही में हथियार डालकर दहशत गर्दों की भारतीय पुष्ट पनाही को बेनकाब किया था। एहतजाजी मुजाहिरे के पीछे भी भारतीय पुष्ट पनाही साबित। लोकली यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसके बाद ये क्लैश है मुजाहिरीन के दरमियान और लॉ इन्फोर्समेंट जो पुलिस है उसके दरमियान हुआ।
इसी वजह से उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे जाके अपना धरना दें जिसको हम फुली तौर पे प्रोटेक्ट कर सकें और आपके साथ कोई और आके दखल अंदाजी या कोई शरारत ना कर सके। बलोचिस्तान से आए मुजाहिरीन से किसी तो एतराज़ नहीं। कुछ मुकामी शरपसंद मुजाहिरीन में शामिल हुए। मास्क पहने इन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। वफाकी वज़रा फवाद हसन, मुर्तज़ा सलंगी समेत दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद हसन बोले, ख़वातीन और बच्चों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया गया है। मर्द हजरात को भी रिहा किया जा रहा है। शरपसंदों की शनाख्त कर रहे हैं। बोले, जिन मुजाहिरीन की शनाख्त नहीं हो सकी उनका मामला कोर्ट में है। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में इजाफा, भारतीय फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों के हमले का इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पर लगा दिया। रॉ के जाली ट्विटर अकाउंट्स और गोदी मीडिया का पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्ज़ाम। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का मकसद इंतखाबात में हमदर्दी हासिल करना है। G20 इजलास के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। 5 अक्टूबर को भारतीय मीडिया ने दहशतगर्द हमले का पाकिस्तान पर मुआवनत का इल्ज़ाम लगाया। हकीकत में भारतीय मेजर ने फायरिंग करके 5 भारतीय फौजी मार दिए थे। गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 20,000 से बढ़ गई। एक ही दिन में 65 मकानात तबाह। इसराइल का खान यूनिस का बड़ा हिस्सा खाली करने का हुक्म। अल-कसाम ने इसराइली फौज की 41 गाड़ियां तबाह कर दी। 25 फौजियों को धमाके से उड़ा दिया गया। 3 इसराइली फौजी झड़प में मारे गए। सलामती कौंसिल में जंगबंदी से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग तीसरे रोज भी ना हो सकी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठाया है। TTP से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। कुलभूषण यादव को जासूसी और तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया गया। मुल्क दुश्मनों पर वतन की जमीन तंग। दियाए खान हमले की मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द और 7 सहूलतकार गिरफ्तार। मास्टरमाइंड किफायत का ताल्लुक दराबंद से है। 6 मुल्जिमान अफगानिस्तान के रिहायशी। पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबारों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हमलावर हसन उर्फ शाकिर ने हमले से कबल वीडियो भी जारी की थी। दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं कराए? ऐसी सूरत हाल में इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जाएगा। आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। ANP इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस पर फैसला महफूज कर लिया। स्फंदियार वली की 6 माह मोहलत की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपके दलाइल सुन लिए हैं, ये ना समझें कि एक्सटेंड कर दिया है। आधा कराची गोठ बना दिया। पुलिस तजावुजात खत्म नहीं कर सकती तो प्राइवेट गार्ड ले आएं। सुप्रीम कोर्ट का नाला मुतासरीन को मुतबादिल घर न देने पर इज़हार बरहमी। कराची रजिस्ट्री में समात। सूबाई हुकूमत को काबीना की मंजूरी के लिए मोहलत। 15 दिन में अबूरी रिपोर्ट तलब। जस्टिस इरफान सादत ने मुकालमा किया। उम्मीद है मामला मजीद आगे बढ़ेगा। यहाँ तक आ गए हैं, चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। रवा साल तवानाई के शोबे में 15 अरब 23 करोड़ रुपए आवाम से वसूल किए गए। एक साल के दौरान गैस की कीमतों में 312% इजाफा हुआ। गैस महंगी करने से आवाम को 711 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 50 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ। आवाम पर 477 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने लगा। मगरबी हवाओं के सिस्टम की एंट्री। कल से बालाई और जनूबी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। कोयटा, योब, चमन और पशीन में आज बादल बरसेंगे। हल्की बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। कराची में ठंडी हवाएं जोर पकड़ गईं। हल्की बारिश से स्मॉग का जोर नहीं टूटेगा, महकमा मौसमियात ने वाजे कर दिया।
आज रवां साल का मुख्तसर दिन तवील तरीन रात होगी। कराची में सूरज 7:12 पर तुलू, 5:48 पर गुरूब हुआ। दिन का दौरानिया 10 घंटे और रात 14 घंटे तवील होगी। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। आवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ता और इतवार को आवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखें, शिरकत करें और हो जाएं माला माल। कौमी तराने के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी को बिछड़े 41 बरस बीत गए। गीत अभी तो मैं जवान हूँ आज भी मकबूल। हफीज जालंधरी को तमगाए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। हैप्पी बर्थडे माहिरा खान। खूबसूरत अदाकारा ने 39 बहारें देखी। माहिरा खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय फिल्मों में भी अदाकारी का लोहा मनवा चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।